Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video I am going to do a Meesho random finds haul जिसमें ज्वेलरी होगी, जिसमें क्लोथ्स होंगे, जिसमें एसेसरीज होंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मंगवाई है. एंड एज़ यूजुअल मीशो सब कुछ ऐसा भेजे ऐसा हो नहीं सकता है. सो या विदाउट अ फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो. गाइस सो फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मुझे रिटर्न करने पड़े ड्यू टू इट्स इशू. तो सबसे पहला था ये वाला कुर्ती विच इज़ फॉर 300 रुपीज़. ये पर्पल कलर की चिकनकारी कुर्ती थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. इट वॉज़ लाइक अ ब्यूटीफुल. जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा मेरे को तभी पता था कि आई हैव टू गेट दिस कुर्ती. बट द ओनली इशू वॉज़ कि ये जो मैंने साइज़ मंगाई थी परफेक्ट साइज़ था, कुछ इशू नहीं था इसमें. मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. लेकिन जब मैंने इसको पहन के देखा तो मुझे पता चला कि ये जो अंडर आर्म एरिया है वहाँ से फटी हुई है. मैं यहाँ पे फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी. जब मैंने इसको पहन के देखा तो वहाँ से थोड़ा सा फटी हुई निकली वो. मुझे इतनी ज़्यादा चिढ़ाई क्योंकि मुझे ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड मुझे ये कुर्ती चाहिए ही थी. मतलब मैं काफ़ी टाइम से एक लाइलैक चिकनकारी कुर्ती ढूंढ रही थी और जब मुझे मिली तो वो भी ख़राब निकली. सो या बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू रिटर्न इट. एंड एक बार मुझे ट्रस्ट इशू आ गया था इस कुर्ती के साथ ही, सेलर के साथ. तो मैंने इसको एक्सचेंज कराना भी बॉदर नहीं किया. मैंने बोला कि नहीं आई हैव टू रिटर्न इट, दैट्स ऑल. तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड. मैंने मंगाया था एक फुल स्लीव्स ब्लैक कलर का टॉप और लाइक अ टर्टल नेक फुल स्लीव्स टॉप जो आप देख सकते हैं पिक्चर में. आई डोंट नो गाइस मुझे क्या सूझा बट इतनी गंदी वाली समर्स में, मतलब टेम्परेचर इज़ 42 डिग्री 43 डिग्री एंड मैंने उसमें एक ब्लैक कलर का फुल स्लीव्स टॉप मंगाया था. ओ माय गॉड, मतलब मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, आई नो. तो इसीलिए मैंने इसको रिटर्न इसलिए किया. ये रीज़न नहीं था उसको रिटर्न करने का. रिटर्न इसलिए मैंने किया क्योंकि दैट वाज वेरी टाइट. मुझे अपने बस्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसे घुटन सा लग रहा था उसको पहनने के बाद. दैट वाज नॉट समथिंग जिसको इमेजिन करके मैंने मंगाया था. आई थॉट कि ये मुझ पर बहुत अच्छी लगेंगी, जो कि डेफिनेटली लग रही थी. यू कैन सी हाउ आई स्टाइल्ड इट विथ माई पैंट्स. लेकिन द ओनली इशू वॉज कि वो मुझे बस्ट से शायद आपको देखने में लगा कि बहुत कूल लग रही है, अच्छी लग रही है. बट भाई स्टाइलिश अपनी जगह पे और कंफर्ट अपनी जगह पे मेरे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी. मेरे को बस्ट साइज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा था. सो आई डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट एंड गेट बिगर साइज़. भले ही मुझे थोड़ी सी लूज़ हो चलेगी, आई डोंट केयर. मुझे कोई बॉडी हग वाला फिट नहीं चाहिए था. मुझे बस ये था कि मुझे कंफर्ट हो और मैं उसको पहन के आराम से मटक सकूँ. सो या दैट वाज द थिंग जिसकी वजह से आई हैव टू गेट इट एक्सचेंज्ड. जो मुझे एक्सचेंज बोलो या फिर एक्सचेंज तो नहीं बोलेंगे बट आई हैव टू रिटर्न इट वॉज दिस पाँच कॉम्बो वाला जो था नेक पीस. तो मैंने ना ये 5 नेक पीस ऑर्डर करे थे बिकॉज़ आप देख सकते हो ये जो मेरा नेक पीस है ये काफ़ी ज़्यादा इस पे ऑक्सीडाइज हो चुका है एंड आई वांटेड टू चेंज इट. क्योंकि मतलब मुझे अपना गला थोड़ा सा आई लाइक टू हैव समथिंग ऑन माई नेक. लेकिन जब मैंने इसको मंगाया था आई थॉट कि पिक्चर में देखने पे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड रोज़ गोल्ड टाइप का लग रहा था. आई नो माई बैड, जबकि गोल्ड ही है बट आई थॉट कि रोज़ गोल्ड आएगा. बट जब मुझे रिसीव हुआ तो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का गोल्ड गंदा सा दिख रहा था. मैं यहाँ पे वीडियो से ला दूँगी हाउ इट वाज लुकिंग. सो मुझे वो बहुत ज़्यादा चीज़ गंदी लग रही थी. सम एसेसरीज़ फ्रॉम मीशो एज़ वेल. बट बहुत ही वाहियात एसेसरी आई थी, बहुत ही वाहियात नेक पीस आया था ये. सो ऑन द सेम डे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया इसको लेने के बाद कि आई हैव टू एनी हाउ गेट इट रिटर्न. क्योंकि इतना ज़्यादा चीप लग रहा था. इवन तो मैंने वीडियो बना दी थी, उस पर एक शॉर्ट बना के अपलोड कर दिया था कि जस्ट इन केस किसी को लेना हो तो वो देख के ले सकते हैं. बट ऑनेस्टली आई वुड नेवर रिकमेंड इट. एंड या अगर किसी को गोल्ड का शौक है, किसी को गोल्ड पसंद है, ऐसा चटक भटक गोल्ड जो रहता है वो किसी को पसंद है. 100 रुपीज़ में 5 पीस मतलब आपको 20 रुपये का एक पड़ रहा था. सो या यू कैन गेट इट. बट ऑनेस्टली मैं तो कभी नहीं लूँगी बिकॉज इट वॉज लुकिंग रियली चीप. बिकॉज वो एंटी टार्निश नहीं था. सो या ओके गाइज़, ये तो हो गए वो चीज़ें जो मैंने रिटर्न की थी. अब आई हैव फ्यू स्टफ जो मैंने मंगवाई है एंड आई एम इन लव विथ इट. मैंने इसको यूज़ कर लिया है. इसको आए हुए कुछ 4-5 दिन हो गए एंड मैं इसको बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ. तो फर्स्ट स्टेप विल बिगिन विथ सम ज्वेलरी. तो ज्वेलरी में मैंने इस बार ऑक्सीडाइज वाले 1-2 ज्वेलरी मंगाए हैं बिकॉज मेरे पास ऑक्सीडाइज का कलेक्शन पूरा ख़त्म हो गया था. मेरे पास 1-2 ईयरिंग्स ही थे जो मैं बाहर किसी वेडिंग फंक्शन ऐसा कुछ पहन सकती हूँ. बट इन डेली लाइफ आई कैन नॉट वेयर. ऐसा कुछ भी मेरे पास ऑक्सीडाइज में था नहीं. सो आई डिसाइडेड टू गेट अ फ्यू ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. फर्स्ट स्टेप मैंने लिया था दिस
चोकर एंड दिस बाली का सेट जो मुझे वेरी वेरी चीप में पड़ा गाइस, मतलब यू कैन सी द प्राइस एज वेल रिसीव हुई थी। सो यू कैन सी हियर इस तरह से ये इसका एक चोकर आ जाता है, इसके साथ ही इसके इयररिंग्स भी आई है। तो मुझे आया है, आई मीन लुक एट द नेक पीस, इट्स लुकिंग रोली प्रिटी, आप देख सकते हैं। माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। मतलब जब ये फ़र्स्ट टाइम आया था तो लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मीशो ने ये प्राइस में इतना अच्छा नेक पीस दिया है। एंड देन आप इसके इयररिंग्स भी देख सकते हैं, इयररिंग्स आर लाइक वेरी वेरी प्रिटी। जो पिक्चर में दिखाया था सेम टू सेम वही रिसीव हुआ है, कुछ भी अलग नहीं आया। यू कैन सी इन द वीडियो एज वेल कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड गाइज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू द प्राइस, आई मस्ट से गाइज मस्ट बाय है। इस तरह की छोटी सी डिब्बी में आया था ये। एंड या आई थिंक मैं इसको कभी चाहूँ तो ब्रेसलेट की तरह भी स्टाइल कर सकती हूँ, बिकॉज इट विल लुक वेरी प्रिटी एज अ ब्रेसलेट एज वेल। थोड़ा सा बड़ा होगा बट या इट विल लुक रोली प्रिटी। मतलब मेरे लिए तो दिस वॉज लाइक अ प्राइस, मतलब स्टील डील थी ऑनेस्टली, क्योंकि प्राइस एंड क्वालिटी बोथ आर अमेजिंग। एंड आप इसको बहुत सारे मेरे आउटफिट्स के साथ स्टाइल करते हुए देखने वाले हो। सो या स्टे ट्यून्ड। स्टेप जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में मैंने मंगाया था वॉज दिस 2 कड़े का सेट, या फिर इसको आप बैंगल बोल सकते हैं। 2 कड़े आपको दिख रहे होंगे, एक ये जो मिरर वाला होता है वो वाला कड़ा, एंड एक जो घुंघरू वाला होता है वो कड़ा। बट जैसे मैंने आपको बताया, मीशो इज़ मीशो। आप प्राइस भी देख सकते हो, 150 रुपीज़ का है। व्हाट मीशो हैज़ सेंड मी, भेजा है दिस कड़ा। पिक्चर में 2 दिखाए गए थे, आई हैव रिसीव्ड ओनली 1। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा प्रिटी है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। इट्स रोली प्रिटी। आई लव ऐसे आवाज़ करने वाले प्रिटी बैंगल्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हाथ इस तरह से बचते कुछ पहनने के बाद। बट आई गॉट स्कैम्ड अगैन। एंड 2 का सेट मंगाया था ये प्राइस में, बट मुझे एक ही रिसीव हुआ। मैंने इसको रिटर्न इसलिए नहीं किया बिकॉज इसका जो क्वालिटी है आई रियली लाइक इट। इसके जो घुंघरू है दैट आई रियली लाइक इट। जब मुझे रिसीव हुए थे ना तो 1-2 घुंघरू इसके निकले हुए थे, बट दैट्स ओके, मैंने खुद ही इसको लगा लिए फिर। लेकिन ऑनेस्टली गाइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है ये। बट आई विश कि अगर मुझे वो दूसरा मिरर वाला भी मिल जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तो इसलिए मैंने इसको रख लिया एंड मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। मे बी समडे मैं वो मिरर वाला भी ऑर्डर कर लूँगी। बट या दिस with this is going to look very fab. So yeah, I'm really excited to style these things. That was all for the oxidized jewelry. Now moving ahead with the accessories जो मैंने मंगाई थी। अब एक्चुअली ज्वेलरी भी एक्सेसरीज़ में ही आती है। तो ज्वेलरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैंने मंगाया था वो था ये 2 पेयर ऑफ सनग्लासेस। वैसे तो गाइस मैंने ऑल इन ऑल 4 सनग्लासेस के ऑर्डर किए थे, बट आई हैव टू रिटर्न 2 सनग्लासेस क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत वाहिया थी। एक साइड से टेढ़ा निकला था, दूसरे वाले का गम ख़राब था, एक का तो फ्रेम निकला हुआ था। सो ऑल इन ऑल मेरे को मैंने 4 या 5 का ऑर्डर किया था, बट उसमें से मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे। 3 आई हैव टू रिटर्न क्योंकि दैट वाज हॉरिबल। तो इसलिए जो 2 पेयर का मैंने लिया था वो था ये ब्लैक एंड वाइट। आई रियली लव इट। ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी मुझे लग रहे थे पिक्चर में, इसलिए मैंने यही समझ के इसको ऑर्डर किया। दिखा दूँ जो मुझे रिसीव हुआ था ना, उसमें सबसे पहले ये 2 कपड़े निकले थे, मतलब ऑब्वियसली 2 चश्मे। तो एंड भाई 84 रुपीज़ में मुझे पड़े। मतलब ओ माय गॉड, आई वाज लिटरली शॉक कि 84 रुपीज़ में यू कैन सी 2 कपड़ा मुझे मिला। पहले फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सनग्लास। कैन यू सी द सनग्लास, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड फिर ये रिसीव हुआ मुझे ब्लैक वाला। तो मेरे को ये मंगाना इसलिए था गाइस क्योंकि आई वांटेड अ स्काई ब्लू कलर का सनग्लास जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था दीज डेज। आई रियली वेयर सनग्लासेस बिकॉज आई गो टू ऑफिस एंड आई गो टू माई वर्क। तो गाड़ी चलानी पड़ती है, 2 व्हीलर ड्राइव करना पड़ता है, तो यू नीड अ सनग्लास टू प्रोटेक्ट योर आइज़। बट आई डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट ज़्यादा भी महंगा, बिकॉज मैं समर्स में पहनती हूँ, उसके बाद आई हैव नो नीड टू वेयर इट। सो इसीलिए मैंने ये मीशो से ले लिया वाइट कलर में। एंड ओ माई गॉड गाइज, द क्वालिटी इज़ अमेजिंग, द फिट इज़ अमेजिंग, द फ्रेम इज़ अमेजिंग, एंड ये मेरे पे भी बहुत प्रिटी लग रहा है। सो या आई रियली लाइक इट। एंड सेम इज़ द ब्लैक वन। तो या आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज बिकॉज लग ही नहीं रहा कि मैंने ये 84 रुपीज़ में लिया है। इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी एंड इसका बेल्ट भी बहुत अच्छा है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये 2 सनग्लासेस ले सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रिटी है।
जो मैंने मंगवाया था वो एसेसरीज़ में ही। एक्चुअली गाइज आई ट्रैवल अ लॉट एंड ट्रैवल के अलावा भी ना मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे कबर्ड में ऐसे ही मतलब फेंके हुए होते हैं, लिटरली फेंके हुए होते हैं। मंगाया था ये ट्रैवल बैग जो तीन का सेट है, मतलब इसमें छोटा, थोड़ा सा बड़ा और फिर इससे भी बड़ा वाला। मैंने इसको मंगवाया था एंड दिस इज़ द सबसे स्मॉलेस्ट वाला, दिस इज़ द मीडियम वाला एंड लार्ज वाला मेरा भाई लेके गया है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग समवेयर। तो ये वाला जो है ना, मैंने यही सोच के मंगाया था। इसमें मैंने अभी के लिए तो ड्राई शैम्पू रखा है, बट मैंने इसको ये सोच के मंगाया था कि मैं इसमें अपना जितना भी हेयर केयर है या फिर टॉयलेटरीज जो होते हैं, चाहे फिर वो बॉडी वॉश हो गया, हेयर वॉश हो गया, कंडीशनर हो गया, वो सारी चीज़ें लेके मैं इसको ट्रैवल कर सकती हूँ। तो मैंने इसी के लिए मंगाया था। आई एम गोइंग टू ट्रैवल वेरी वेरी सून, तो इसलिए आई थॉट कि ये मेरे पास रहेगा तो दैट वुड बी हेल्पफुल। वरना मैं अपने सूटकेस में भी लिटरली ऐसा फेंका हुआ लेके जाती हूँ। मेरे पास एक पाउच नहीं था कि मैं उसके अंदर अपने शैम्पूज़ डाल के लेके जाऊँ, दैट्स वाई। एंड ये है सबसे छोटा वाला, दिखने के लिए सबसे छोटा वाला, बट ऑनेस्टली दिस इज़ अ परफेक्ट साइज़ दैट आई वाज लुकिंग फॉर। एंड इसमें फिर मेरा सब कुछ आ जाता है और यही सारी चीज़ें मैं रोज़ लगाती हूँ। सो या दिस वाज माय नेक्स्ट परचेज एंड आई एम रियली हैप्पी कि दिस इज़ लाइक अ गुड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट स्टेप आई एम हैविंग दिस चश्मे रखने का केस स्लॉट, आप बोल सकते हो। पिक्चर में इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं जब भी मंगाती हूँ रिव्यूज़ देख के ही मंगाती हूँ कुछ भी प्रोडक्ट मीशो से, बिकॉज रिव्यूज़ में प्रॉपरली फ़ोटोज़ लोगों ने अपलोड किए हुए होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया। एंड ऐसे तो पिक्चर में 6 का स्लॉट दिखा हुआ था, बट मुझे रिसीव हुआ है 5 का स्लॉट। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 का स्लॉट रिसीव हुआ है। बट गाइज लुक एट द क्वालिटी, लाइक ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इट ओपन्स लाइक दिस एंड बहुत प्रिटी तरीके से खुल जाता है ये। 1 2 3 4 एंड 5 सो दिस इज़ लाइक माई सनग्लासेस रखने का पाउच। अब सनग्लासेस मंगवाया है तो यू शुड कीप इट प्रॉपरली, राइट। तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया है एंड इसमें अपने सारे सनग्लासेस भर दिए। इसमें मैंने नहीं रखा है बिकॉज ये वाला मैं भी यूज़ कर रही हूँ। यू कैन सी, ये मैंने जूडियो से लिया था लास्ट टाइम। दिस इज़ लाइक फ्रॉम गोवा। तो या इसीलिए मैंने ये सनग्लासेस रखने का केस मंगाया है बिकॉज आई वांटेड कि अगर मैं कोई चीज़ ले रही हूँ सो दैट शुड बी मेंटेन प्रॉपरली एंड मैं उसको लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के लिए यूज़ कर सकूँ, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ कर सकूँ, क्योंकि फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बाइंग बार बार। इसीलिए मैंने ये 5 का स्लॉट लिया था। दिस इज़ वेरी स्मूथ, मतलब इसका जो ये जो है खोलने वाला ये भी बहुत अच्छा है, कुछ रफ़ यूज़ नहीं है, कहीं से भी कुछ डैमेज नहीं है, स्टिचिंग वगैरह भी अच्छी है। यू कैन कैरी इट लाइक दिस, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप जस्ट अपने सूटकेस में इसको इस तरह से रख दो एंड जस्ट यू आर गुड टू गो। लाइक आपको ज़्यादा कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने ये स्लॉट ले लिया एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इसको ले लिया। एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज़ दिस प्रिटी ब्लैक कलर की कुर्ती। यू कैन सी गाइज, जैसे वो लैवेंडर कलर की थी जिसने मुझे धोखा दे दिया, ये है ब्लैक कलर की चिकनकारी कुर्ती जो मैंने आई थिंक 200 रुपीज़ की मुझे पड़ गई थी। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी। दिस इज़ हाउ द कुर्ती लुक्स लाइक। अभी तो मैंने इसको धो के निकाल लिया है क्योंकि मैंने कल ही इसको वेयर किया था। मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूँगी। आई थिंक आपने मेरे शॉर्ट्स भी देखे होंगे जहाँ पे मैंने इसको स्टाइलिंग भी किया है एंड आई हैव शोड व्हाट आई ऑर्डर्ड वर्सेस व्हाट आई गॉट इन फ्रॉम मीशो की सीरीज़ में। अगर आप कोई और कलर ले लोगे ना, इसमें वैसे तो इसमें 3-4 कलर थे, अगर आप और कलर ले लोगे तो पक्का से सी थ्रू लगेगा आपको, बट ब्लैक है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने इसमें साइज़ जो है वो एक्सेस ऑर्डर किया था, 36 था एक्सेस। आई डोंट नो वाई एक्सेस उन्होंने 36 डाल के रखा था, बट माई साइज़ इज़ लाइक 32। तो या आई थिंक परफेक्टली आपको फिट आ जाएगी अगर आप एक्सेस भी चालू करते हो तो, क्योंकि मेरा जो बर्स्ट का साइज़ है वो 32 है। सो या दैट वुड बी लाइक परफेक्ट फॉर यू। तो आप पिच में देख सकते हैं हाउ इट इज़ लुकिंग ऑन मी एंड आई रियली लाइक इट। 3/4 इसके स्लीव्स है, बहुत अच्छा मुझे कर्वी शेप ये दिख रहा है। सो या आई रियली लाइक इट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील आता है मुझे एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल एज वेल। सो या आई रियली लाइक दिस कुर्ती। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड आपको मेरा जो मीशो हॉल है वो पसंद आया होगा। एंड अब मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको सबसे ज़्यादा इस हॉल में क्या क्या चीज़ें पसंद आई है एंड आपको और क्या क्या वीडियोज़ आगे देखनी है। डू लेट मी नो एंड डोंट फॉरगेट टू पैम्पर योर सेल्फ, टेक केयर योर सेल्फ एंड बी हैप्पी गाइज। बाय बाय।